तीनों महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को छामी। महाराज जी, कल हम एक प्रवचन सभा में बैठे थे, मोक्ष शास्त्र का अंतिम सूत्र था। तो उन महाराज ने कहा कि विदेह क्षेत्र जहाँ से साक्षात मोक्ष है, उपसर्ग केवली होते हैं, तो वहाँ से कोई उनका बैरी जीव उनको उठा के पंचमे काल में यहाँ छोड़ दे तो उनको मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ से मोक्ष ऐसे संभव है कि है ही नहीं। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि पंचम काल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वैसा वर्तमान में कोई उपाय नहीं है। यद्यपि उपसर्ग केवली जो होते हैं उनकी ये कहानी आती है जो आप सुन के आए हैं कि उनको वहाँ से अपहरण करके यहाँ छोड़ दिया और यहाँ से मोक्ष चले गए, कोई बाधा नहीं। जैसे कुभोग भूमियाँ हैं, वहाँ से कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई अपहरण करके वहाँ लेके छोड़ गया तो वहाँ से मोक्ष चले गए, क्योंकि पूरा 2.5 दीप सिद्ध शिला के आकार का है, तो मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि इस पंचम काल में यहाँ लाके छोड़ के चला गया। मुझे लगता नहीं कि अब इतना बैर करने वाले बच्चे हैं, वो वहाँ से उठा के यहाँ तक क्यों लाएगा, वहीं कहीं और छोड़ देगा, क्यों परेशान होगा। पंचम काल में ऐसा कुछ अभी सुनने में नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ हो। इतने पिछले विगत 2000 वर्षों में, 2500 वर्षों में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी आएगा, क्योंकि अभी यहाँ के क्षेत्र की इतनी योग्यता नहीं है। जब मोक्ष होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चाहिए, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी इस वर्तमान के स्थान पर भरत क्षेत्र में, अपने भारत देश में या आर्यखंड में वर्तमान में पंचम इन दुखमा काल चल रहा है, तो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। महाराज नमोस्तु। महाराज जी, कुएं की परंपरा कब से? देखिए, कुएं की परंपरा पुरानी है। ये बोरिंग तो अभी होने लगी है मशीनों के द्वारा, पहले तो लोग कुआं ही खोदते थे। ये अमृत कुंड भी अभी बनने लगा, लोग तो पहले बोरिंग खोदते थे। कुएं बंद क्यों हो गई? क्योंकि लोगों ने घर घर बोरिंग कर ली। पहले मोहल्ले मोहल्ले कुएं होते थे, घर घर अपने ज़्यादा बड़े कुएं नहीं होते थे, हर घर में कुआं नहीं होता था, मोहल्लों में कुआं, 10-20 घर के बीच में कुआं, ऐसे कुएं होते थे पहले, तो वाटर लेवल अच्छा था। अब क्या हो रहा है, सुरंगें बन रही हैं, गुफाएं बन रही हैं, और इसके बाद क्या होता है, वहाँ का पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, ये बीच में गैप आ जाता है, ज़मीनें बैठ जाती हैं, तो वाटर लेवल कम हो रहा है। जितनी अधिक बोरिंगें हो रही हैं उतना वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो इस बात को सोचना चाहिए। कुएं का पानी इसलिए शुद्ध होता है क्योंकि वो बहता रहता है, निर्मल होता है। कई लोग कहते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम। भैया, जो आप बिस्लरी का पानी पी रहे हो, आरओ का पानी पी रहे हो, बिस्लरी से, कंपनी से मतलब नहीं है। बिस्लरी से मतलब जो आप वो बॉटल वाला पानी आता है उसमें कुछ बचा ही नहीं है। आपकी बॉडी में मिनरल्स देने के लिए उसमें कुछ बचा ही नहीं है, केवल एक मीठेपन का स्वाद के अलावा कुछ भी नहीं बचा, और आप उसका आनंद ले लेते हो। इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए। गांव का आदमी इसलिए ज़्यादा जी लेता है क्योंकि वो हवा भी स्वच्छ लेता है, पानी भी स्वच्छ लेता है, दाल सब्जी भी स्वच्छ लेता है, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे।